वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को डिटर्मिनेंट पार्ट 8 डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कैसे किसी हम लोग डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ देखिए जैसे अगर आपके पास डिफरेंशिएशन आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग को मैं बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल से। जैसे अगर आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपके पास डेल्टा एक्स इक्वल टू, अगर आपके पास ऐसा कुछ है एफ एक्स, ये जी एक्स, ये एच एक्स, ये आर एक्स, ये 2/2 का आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इस 2/2 के डिटर्मिनेंट का अगर आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो रो वाइज भी कर सकते हैं या तो आप लोग कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे इसका डिटर्मिनेंट मतलब कैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालेगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, यही हुआ डिफरेंशिएशन। और आप क्या करेगा, अगर रो वाइज कर रहे हैं तो रो वाइज में क्या करेगा, पहले रो का करेगा, पहले वाले रो का आप क्या कर सकते हैं मतलब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और सेकेंड वाले रो को आप क्या कर सकते हैं, एज इट इज छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेगा, प्लस साइन, फिर पहले वाले रो को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और सेकेंड वाले रो का जो भी है उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये आर डैश एक्स या एच डैश एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ इसका मतलब। या तो आप देखिए इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या था हम लोग के पास, रो वाइज, ये अभी हम लोग के पास क्या था, रो वाइज था। इसी को आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। क्या लिखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। आप क्या कर सकते हैं, जब फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हुआ, यहाँ पे एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स को हम लोग एफ एक्स का हम लोग डेरिवेटिव निकाले हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जी डैश एक्स का मतलब क्या हुआ कि जी एक्स जो आपके पास जो भी फंक्शन होगा एक्स में, उसका डेरिवेटिव क्या हुआ है कि एक्स के रिस्पेक्ट में आपका निकला है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हो गया, फिर आपका ये एच डैश एक्स हो गया, और फिर इसे आप क्या करेंगे, इसे आप छोड़ देंगे, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस अब फिर क्या करेगा, फर्स्ट वाले कॉलम का जो भी एलिमेंट्स है इसको आप क्या करेगा, ऐसे ही रखिएगा, और सेकेंड वाले को क्या कर सकते हैं आप, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए किसी भी मेथड से करेंगे, अगर या रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेगा, तो वहाँ पे आंसर में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, दोनों में जो होगा वो आंसर आपका सेम ही होगा। ये तो 2/2 के लिए हो गया, आपका 3/3 के लिए भी हो सकता है, ये 3/3 के लिए भी हो सकता है। देखिए 3/3 के लिए कैसे करेगा, एफ एक्स है, ये आपके पास जी एक्स है, ये आपके पास एच एक्स है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पी एक्स है, कुछ भी दे सकते हैं आप, ये क्यू एक्स है, ये आर एक्स है, ये एस एक्स है, ये टी एक्स है, ये यू एक्स है। देखिए इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसको रो वाइज कर सकते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट कैसे करेगा, यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर रो वाइज कर रहे हैं तो रो वाइज में क्या होगा, पहले जितने भी फर्स्ट रो हैं, ठीक है, फर्स्ट रो के जो भी एलिमेंट्स है सबका डिफरेंशिएशन होगा, और बाद बाकी दोनों रो को आप क्या करेंगे, कांस्टेंट रखिएगा। ठीक है, दोनों रो को आप कांस्टेंट रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, और प्लस साइन देते रहिएगा। ठीक है, प्लस साइन इसके बीच में आ जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा आपका, ये एज इट इज रहेगा, एफ एक्स जी एक्स एच एस, ये ऐसे रहेगा। और फिर सेकेंड जो रो है उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पी डैश एक्स, क्यू डैश एक्स, फिर से क्या हो जाएगा आपका आर डैश एक्स। ठीक है, फिर ये आपका ऐसे ही रह जाएगा एस एक्स, ये आपका क्या होगा, टी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, यू एक्स, ऐसा कुछ हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में फिर फर्स्ट और सेकेंड रो को आप कांस्टेंट रख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड रो को आप कांस्टेंट रख सकते हैं।
चलिए इसको तो फिर थर्ड रो को आप क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और यही चीज़ क्या हो सकता है, आपका कॉलम वाइज भी हो सकता है। देखिए आपका ये तो रो वाइज हो गया, इसको आप लिख सकते हैं रो वाइज। दोनों मेथड से आप करेंगे तो दोनों मेथड से आंसर जो होगा वो आपका वही रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको आप रो वाइज भी कर सकते हैं, ये तो रो वाइज हो गया, आप इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। देखिए कॉलम वाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट जैसे फर्स्टली क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स, पी डैश एक्स, एस डैश एक्स, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, जी एक्स एज इट इज रहेगा, क्यू एक्स भी एज इट इज रहेगा, फिर आपका टी एक्स भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए आपका एच एक्स भी एज इट इज रहेगा, आर एक्स भी एज इट इज रहेगा, और यू एक्स भी एज इट इज रहेगा। ऐसा कुछ है प्लस ये, फिर देखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स एच टी रहेगा, पी एक्स एच टी रहेगा, एस एक्स एच टी रहेगा। मतलब आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड जो आपका कॉलम है उसको आप एच टी रख दीजिए, और आपका सेकंड जो आपका होगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में, जी डैश एक्स, क्यू डैश एक्स, ठीक है, टी डैश एक्स, ऐसा कुछ। और ये आपके पास रहा एच एक्स, आर एक्स, यू एक्स प्लस। फिर क्या करेंगे आप लोग, फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपका कॉलम है उन दोनों को आप एज इट इज रखिएगा, एफ एक्स, पी एक्स, एस एक्स, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका जी एक्स, क्यू एक्स, आपका टी एक्स, ठीक है। और लास्टली क्या हो जाएगा एच डैश एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा आर डैश एक्स, फिर यू डैश एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, कॉलम वाइज हो जाएगा। दोनों मेथड से करेंगे, दोनों मेथड से आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। बात यहाँ तक तो आपको आई होप यहाँ पे डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा, किसी डिटर्मिनेंट का, कैसे हम लोग किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा मैट्रिक्स में देखिए इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स का देखिए तो यहाँ देख लीजिए मैट्रिक्स का, जैसे अगर आपको कहा जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन इसको पूरा लिख ही देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे अगर आपके पास ये है कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास ऐसा कुछ आ गया, जैसे ए इक्वल टू या ए ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर ऐसा कुछ है एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, आर एक्स, ये मैट्रिक्स का सिंबल हुआ। और ये इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए इसके डिफरेंशिएशन में क्या होगा, आपका एक ही बार डिफरेंशिएट करेगा तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में वो सब का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर रो वाइज कर रहे हैं तो पहले उस पार्टिकुलर रो का जितना भी एलिमेंट्स होता है पहले उसका होता है, फिर अदर जितने भी रो होते हैं उसको हम लोग एज ए कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग कॉलम वाइज भी करते हैं, तो कॉलम फर्स्ट का अगर कर रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स का होगा, आपका कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड क्या होगा, मतलब या जो भी जितने भी कॉलम्स है वो सबको एज इट इज रखते हैं। बट यहाँ अगर आपका इसका डिफरेंशिएशन अगर जब करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जैसे क्या लिखिएगा ए डैश एक्स, ठीक है। ए डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मैट्रिक्स ए का एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे आप सारे एलिमेंट को एक साथ ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर जी डैश एक्स हो जाएगा, फिर आप लिख सकते हैं एच डैश एक्स लिख सकते हैं, और फिर लास्टली आप आर डैश एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जहाँ पे एक ही साथ क्या होगा सारे एलिमेंट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको रो और कॉलम का कोई मतलब ये झंझट नहीं रहेगा। बट अगर आप डिटर्मिनेंट का जब अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि रो वाइज कर रहे हैं कॉलम वाइज। अगर रो वाइज कर रहे हैं तो पार्टिकुलरली आपको पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर सेकंड एंड थर्ड जो भी है उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, फिर प्लस साइन, फिर सेकंड का करेगा तो फिर जो भी रिमेनिंग रोज हैं उसे आप क्या करेगा कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। कॉलम में भी उसी तरह होगा। तो यही है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो सम इम्पोर्टेंट, वैसे डिफरेंशिएशन का चैप्टर एक अलग से चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस डिफरेंशिएशन, फंक्शंस डेरिवेटिव, ये सब को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सब का आपका यूजेज होगा बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, ठीक है,
तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास n टाइम्स ऑफ x का पावर n-1। देखिए अगर y इक्वल टू एक्स होगा तो उस केस में आप बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स देखिए तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, मतलब y के प्लेस पे आप x रखेंगे और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कांस्टेंट कोई भी रहे, चाहे प्लस रहे माइनस रहे जीरो रहे, ठीक है, उसका डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव का जो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा चाहे किसी के रिस्पेक्ट में हो वो ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा, एक्स हो वाई हो जेड हो किसी के भी रिस्पेक्ट में होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर हुआ, नंबर या तो आपका प्लस में भी हो सकता है या आपका माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट y इक्वल टू साइन एक्स, इसका क्या होता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। फिर आप कॉस एक्स का जब बात करेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आप टेन एक्स का बात करेंगे टेन एक्स का, तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, जनरली यूज होगा ही। फिर अगर आपका कॉसेक एक्स है तो क्या लिखेगा डी कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अगर आपका सेक एक्स है यहाँ पे तो डी सेक एक्स बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स। फिर अगर आपका कॉट एक्स अगर है तो कॉट एक्स आप लिख सकते हैं डी कॉट एक्स बाई, ये सब आप लोग को मेरे ख्याल से याद भी होगा, खैर कोई नहीं, जिन लोग को नहीं याद होगा आप लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा कॉट एक्स का क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। वैसे भी ये सब आपका जनरली यूज होगा, ठीक है, ये सब को ध्यान रखिएगा। और भी कुछ है देख लीजिए, जैसे टेन में अगर आप जैसे y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर x का देखिए तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो वही रह जाएगा, इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंशिएशन हो इसका वही रह जाएगा। यहाँ से क्या होगा सॉरी डी ई एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा आपका e का पावर x ही होगा। e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन बोलिए या आपका इंटीग्रेशन दोनों आपका क्या होता है सेम होता है। अगर आप बात करेंगे y इक्वल टू ए टू द पावर x, यहाँ पे a यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, जो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डी ए एक्स बाई डी एक्स, मतलब ये आपका क्या दे देगा ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, जिसका कि बेस क्या होगा आपका ई होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल ही देख लीजिए, y इक्वल टू जैसे अगर आपका दे देगा 5 टू द पावर x तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे डी 5 टू द पावर x बाई डी एक्स, मतलब ये 5 टू द पावर x लॉग 5 विद बेस, ठीक है। नेक्स्ट d इक्वल टू अगर आपके पास log x है, देखिए log x है तो यहाँ पे आप कैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेगा d log x और ये क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आपके पास ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसका डेरिवेटिव आप लोग को ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना ही पड़ेगा डेरिवेटिव। अगर ये सब डेरिवेटिव नहीं ध्यान रख रहे हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में, कम से कम आपको इतना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बट जनरली इसी सब का यूज़ होता है, इन्वर्स का भी आता है बट जनरली आपका इसी सब का यूज होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे आप लोग क्या करेगा ध्यान रखिएगा। या तो वैसे भी आप लोग फिजिक्स में बनाए ही हैं, ठीक है, फिजिक्स में बनाए ही होंगे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। और आप लोग ये सब तो जानते हैं, जैसे कुछ कांस्टेंट वगैरह लगा होता है तो बाहर निकल के आता है, जैसे देखिए ऐसा कुछ भी रहता है, जैसे y इक्वल टू आपका दे देगा साइन 7x दे देगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए जो भी कांस्टेंट लगा होगा वो कांस्टेंट क्या होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो भी कांस्टेंट लगा हुआ वो कांस्टेंट क्या होता है बाहर निकल जाता है। सॉरी, साइन का क्या होता है कॉस, तो साइन का तो हम लोग कॉस लिख देंगे, ठीक है, जो भी एंगल है वो भी लगा देंगे, लेकिन इस एंगल में जो भी आपका x का जो कॉफिशिएंट होगा वो कॉफिशिएंट क्या होता है जस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, तो ये सब भी आपका यूज हो सकता है। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। जैसे अगर आपके पास क्या है डेल्टा x इक्वल टू
ऐसा कुछ है sin x, ये है आपके पास tan x या sin x, या इसको आप रख दिए x², ये 5, ये -6। देखिए, और इसका डेरिवेटिव कहा जाएगा आपको निकालने के लिए। देखिए, डेरिवेटिव कहा जाएगा इसका निकालने के लिए डेल्टा डैश एक्स। डेल्टा डैश एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसको दोनों तरीके से बता देते हैं। रो वाइज करेंगे तो देखिए डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल डैश एक्स क्या हो जाएगा। देखिए, तो आप क्या करेंगे, रो वाइज कर रहे हैं, तो रो वाइज करने पर देखिए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और x² क्या होता है आपका 2x। ठीक है, 5 को एज इट इज रखिएगा, प्लस फिर आप क्या करिएगा, साइन एक्स को एज इट इज रखिएगा, x² को एज इट इज रखिएगा, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, -6 कांस्टेंट है, इसका भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, -6 cos x माइनस क्या हो जाएगा 10x। और देखिए तो किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम अगर 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, -6 cos x -10x। ये आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, इस डिटर्मिनेंट का। चलिए, ये तो हो गया, रो वाइज हो गया। मान चलिए किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो कि सर आप थोड़ा कॉलम वाइज करके बताइए। ठीक है, तो देखिए कॉलम वाइज भी देख लीजिए, ये कॉलम वाइज भी कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉलम वाइज में क्या करेंगे, देखिए तो डेल डैश एक्स इक्वल टू, आप क्या करेंगे यहाँ पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों तो आपका एज इट इज रह जाएगा। चलिए, प्लस फिर क्या करेंगे आप, साइन एक्स एंड आपका 5, ये एज इट इज रहेगा। और फिर क्या होगा, इस कॉलम का जो भी एलिमेंट्स है सबका डेरिवेटिव होगा। तो x² का क्या होता है 2x, और इसका क्या हो जाएगा -6 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करें कितना हो जाएगा, -6 cos x -0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होगा, 0 होगा, प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -10x। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 cos x माइनस क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों मेथड से चाहे आप रो वाइज करें या अगर आप कॉलम वाइज करेंगे, आपका जो आंसर होगा वो वही रहेगा। आंसर में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, आइए दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, डेल्टा x इक्वल टू आपके पास है cos x। ठीक है, cos x है, ये आपका क्या है, e का पावर x, ये आपका है log x, और ये आपका है कितना हो जाएगा, ये आपका x का पावर 5। देखिए ऐसा कुछ है, और इसका डेरिवेटिव बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम किसी एक ही तरीके से बताएंगे, मतलब या तो हम कॉलम वाइज बताएंगे या तो हम रो वाइज बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग रो वाइज ही देख लेते हैं। देखिए रो वाइज कैसे बनेगा, आप लोग मन करें तो कॉलम वाइज भी बना लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा। चलिए डेल डैश एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे पहले हम लोग cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव -sin x। ठीक है, और log x का क्या होता है 1/x, और ये दोनों तो आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं। प्लस फिर क्या करेंगे आप लोग, जो cos x है इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, log x को भी एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ बेस e छिपा हुआ है, और e का पावर x का भी बताएं थे का पावर x होता है, और x का पावर 5 का क्या हो जाएगा आपका 5x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं आप आसानी से। तो एक्सपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, x⁵ निगेटिव है साथ में, और माइनस क्या हो जाएगा e⁻x/x, प्लस यहाँ आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 5x का पावर 4 cos x -e⁻x log x हो गया। अब ज़्यादा चाहिएगा तो क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं x का पावर 5 sin x, और ये आपके पास क्या है 5x का पावर 4 cos x, और इन दोनों को साथ में कर लीजिए, और प्लस इन दोनों को भी साथ में कर सकते हैं, -e⁻x/y क्या होगा x -e⁻x log x। अब कुछ कॉमन वगैरह होगा तो कॉमन वगैरह कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए क्या चीज़ कॉमन लिया जा सकता है, x का पावर 4 -x sin x प्लस 5 cos x, ये चीज़ आ गया यहाँ पे। और वहाँ क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, e का पावर x कॉमन ले सकते हैं, e का पावर x कॉमन ले क्या हो जाएगा आपके पास 1/x माइनस log x। देखिए e छिपा हुआ है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा,
ये इसी बार आता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं या डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या चीज़, किसी डिटर्मिनेंट का हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं और भी, जैसे अगर आपके पास डेल्टा एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको डेल्टा डैश वन निकालना है, ठीक है, डेल्टा डैश वन। तो यहाँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो डेल्टा डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करें क्या होगा, आपका फर्स्ट रॉ का सारा एलिमेंट डिफ्रेंशिएट होगा तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आपका ये सब एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो एंड थर्ड रो आपका एज इट इज रह जाएगा। चलिए प्लस फिर आपका फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। चलिए फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1, तो 2 × 1 क्या होगा 2 होगा। और फिर ये आपका देखिए तो क्या होगा 3 बाहर निकलेगा कांस्टेंट है और x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6x और ये 0 to 6x। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट रो और आपका सेकेंड रो एज इट इज रहेगा और इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट 0 का तो 0 होगा, इसका भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका भी आपका 0 हो जाएगा और इसका भी आपका 2 का भी 0 हो जाएगा और 6x का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6x का क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा क्योंकि 6 बाहर निकल जाएगा और x का क्या होगा 1 होगा। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टीज़ था कि आपका कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम होता है तो उसका एक्सटेंशन 0 होता है। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो देखिए तो 1 2x 3x स्क्वायर, फिर से 1 2x 3x स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी देखिए तो ये सेकेंड रो और थर्ड रो देखिए तो ये क्या आपका सेम है तो ये भी 0 हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। चलिए इसमें तो आपका मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिए वैसे आप लोग, इसमें वैसा कुछ आपका नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा देख लेते हैं हम, ये आपका 6x, इसमें तो आपका ऐसा कुछ है नहीं। तो आप यहाँ क्या करिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करें क्या हो जाएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं, इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 6 को x मतलब कितना हो गया ये 12x माइनस 0, ये x स्क्वायर ये जाएगा कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 और x क्यूब ये जाएगा कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, मतलब ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब 6x स्क्वायर आ गया। मतलब डेरिवेटिव जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। आप लोग फिर से चेक कर सकते हैं, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x से क्या आ जाएगा आपका ये रो ये कॉलम चला जाएगा तो 2x को 6 से कितना हो 12x, ये आपका 0 हो गया, बीच में नेगेटिव साइन होता है, ये गया मतलब 1 6 जा 6, ये आपका 0 हो जाएगा, x क्यूब मतलब ये गया 0 0, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर होगा। अब आपको कैलकुलेट क्या चीज़ करना है डेल्टा डैश 1, तो डेल्टा डैश 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस x के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहाँ भी आप 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इट मीन्स डैट आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना ईजी सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, देखिए ये भी आपका बहुत ही आसान है, देखते हैं इसको कैसे बनेगा। और डेल्टा डैश एक्स इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए तो पहले एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा और ये 5 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद प्लस आप क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब एज इट इज रहा, 5x एज इट इज रहा, साइन एक्स का क्या होता है cos x और ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप डेल्टा 1 पे कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा 1 पे देखिए तो पहले क्या हो जाएगा आपका, ये इसको सॉल्व करिए 12x स्क्वायर माइनस 5 साइन एक्स, यही हुआ, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 माइनस 5x cos x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5 साइन एक्स और माइनस 5x cos x। क्या चीज़ पे बोला जा रहा है आपका, डेल्टा 0 पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो डेल्टा 0 पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 12x के प्लेस पे आप 0 पे x के प्लेस पे 0 पुट करेगा, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, 5 × 0 × cos 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये 5 × 0, ये 5 × 0 और cos 0 क्या होता है 1 होता है, खैर सब तो 0 ही आ जाएगा, कोई इशू है नहीं। चलिए ये 0 आ गया। तो इस तरह से ये था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट था। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।